क्लास 12th वालों, इस वीडियो को देखे बिना क्वेश्चन बैंक लेने की गलती मत करना। सिर्फ 10 मिनट चाहिए मुझे। 10 मिनट में तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि तुमको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। क्वेश्चन बैंक लेते वक्त तुमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन बैंक लेने से पहले कि एग्जाम का पैटर्न अब चेंज हो गया है दोस्तों। अब बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का परसेंटेज बढ़ गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो अगर अब हम वही पुराने क्वेश्चन बैंक को फॉलो करेंगे जिसमें वही रिपीटेड घिसे पिटे सवाल है, नए सवाल नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, तो शायद मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला थॉट तो यही होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक ऐसा हो जिसमें प्रीमियम कंटेंट हो, प्रीमियम क्वेश्चंस हो, रीसेंट पैटर्न के हिसाब से कंटेंट को अपग्रेड किया हो। ऐसा नहीं हो कि 3 साल से सेम ही कंटेंट छापे जा रहे हैं बुक में और तुम लोग बिकॉज वो बुक चलती है इसलिए तुम उसको खरीदे जा रहे हो। प्लीज ये गलती मत करना। अब मैं तुमको बताता हूं कि यार क्वेश्चन, सबसे पहले तो तुमको यह समझना भी जरूरी है कि क्वेश्चन बैंक लेते वक्त तुमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बैंक का पर्पस क्या होता है। दोस्तों मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया मैथ्स का, रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैंने एनसीईआरटी के सवाल भी लगा लिए, मैंने कॉन्सेप्ट्स को ठीक ठाक लेवल पर तैयार कर लिया। अब मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है ना, जहां से मेरे कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ मिले। उसके लिए मेरे को क्वेश्चन बैंक यूज करना है। तो क्वेश्चन बैंक में क्या क्या होना चाहिए, एक तो उस चैप्टर के पीवाईक्यूज मिल जाएं यार, जिससे मेरे को समझ आए कि यार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे गए हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए, नोट्स माइंड मैप्स मिल जाए रिवीजन के लिए। तो एकदम 100/100 है वो क्वेश्चन बैंक मेरे लिए। तो क्वेश्चन बैंक चूज करते वक्त मैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखूंगा कि यार उसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हो जाए तो मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएं, उससे मेरे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा पॉलिशिंग मिलेगी, मेरे कॉन्सेप्ट्स और बेटर होंगे। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने ही चाहिए, वो भी एज पर लेटेस्ट पैटर्न। ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आए हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए, नहीं, नए सवाल होने चाहिए ताकि अगर कोई नया सवाल आए बोर्ड एग्जाम में उसके लिए भी तो तुमको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ना। तो क्वेश्चन बैंक वो भी पर्पस सॉल्व करे। उसके अलावा यार देखो, ये तो एकदम दिस गोज विदाउट सेइंग कि एरर फ्री होनी चाहिए बुक, या फिर बहुत मिनिमम एरर होना चाहिए। एक आधे सवाल में हो जाता है यार वो एरर, इट्स पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार आप लोग देख रहे हो किसी चैप्टर को कर रहे हो तो 5-5 सवालों में एरर है, ठीक है। वैसी बुक आपका टाइम और कंफ्यूजन और बढ़ाएगी, तो ऐसी बुक अपने को नहीं लेनी है। और नोट्स और माइंड मैप्स मिल जाए तो भाई एकदम वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन बैंक हमारे लिए 100/100 है। अब यार यहीं पर ना मार्केट में ना एक छोटा सा गैप है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि बहुत कम अच्छे क्वेश्चन बैंक्स है मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बैंक्स है ऑनेस्टली, जिनका कंटेंट भी प्रीमियम है, कंटेंट उन्होंने साल बाय साल अपग्रेड भी किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले हैं, नए क्वेश्चंस भी डाले हैं। लेकिन दिक्कत ये है, जो मेजॉरिटी बुक्स है ना मार्केट में, उसमें क्वेश्चन बैंक अलग है और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक अलग है। मतलब कि वो आपको बोलेंगे कि यार ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह के भी सवाल डाल दिए। तो 3 बुक, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 3 आपको क्वेश्चन बैंक लेने पड़ेंगे, और फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाने के लिए 3 बुक आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो मेजॉरिटी बुक्स के साथ यह है कि उनका क्वेश्चन बैंक अलग चलता है और उनकी पीवाईक्यू बुक अलग चलती है। तो यहां पर दिक्कत यह हो जाती है दोस्तों कि हमको ना 6 बुक्स लेनी पड़ जाती हैं टोटल। और मैं कह रहा हूं कि चलो यार तुम 6 बुक्स के पैसे दे भी सकते हो, लेकिन मेरे को पता है यार एज अ स्टूडेंट जितनी ज्यादा बुक्स तुम्हारे ऊपर होती है ना, उतना ज्यादा स्ट्रेस, उतना ज्यादा प्रेशर रहता है तुम्हारे ऊपर। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुमको अलग से क्वेश्चन बैंक और अलग से पीवाईक्यू बुक नहीं लेनी है। तुमको फोकस किस पे करना है यार, कि अपने को ना सर एक ऐसा कुछ क्वेश्चन बैंक मिल जाए जिसमें अपने क्वेश्चंस भी हो जाएं और पीवाईक्यूज भी मिल जाएं अपने को। अगर ऐसी चीज मिल जाती है तो वो बेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगेन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सर। अगर उसने मिक्स कर दिया दोनों चीजों को लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मेरे लिए वो फायदेमंद नहीं है ना, फिर तो मेरे को 6 बुक्स ही लेनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं एक ऐसा ही ऑप्शन बता रहा हूं, ये इकोनॉमिकल भी होगा और एक जुगाड़ भी बताऊंगा एंड में, जिससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो भाई आप लोगों की ना ओसवाल की सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक की बुक आती है। इस क्वेश्चन बैंक में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, माइंड मैप्स भी हैं और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी हैं। 3 बुक्स का सेट आता है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इंग्लिश की लेना चाहो तो इंग्लिश की भी ले सकते हो, तो 4 बुक का सेट भी आता है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसके साथ साथ ना अगर कॉम्पिटेंसी पे एक्स्ट्रा फोकस करना है तो इनकी एक कंबाइंड बुक आती है और ये इनका बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से।
ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बैंक है और सबसे खूबसूरत बात है कि आपको 3 सब्जेक्ट की 3 बुक नहीं लेनी है, ये एक कंबाइंड बुक है, मोटी बुक है। और आपको यहां पे दिख रहा है इसका कंटेंट पेज कि यहां पर आपके चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। ऐसा भी नहीं है कि मिक्स क्वेश्चंस है कि सर सिलेबस खत्म होने के बाद, नहीं, यहां पे चैप्टर वाइज तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो यहां पे 3 बुक ये जिससे तुम्हारे पीवाईक्यूज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और एक बुक ये जिससे तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में एकदम हाथ बैठ जाएगा। तो 4 बुक्स लेने से तुम्हारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएंगी, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो रिवाइज करना हो, कॉन्सेप्ट्स को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हो, या फिर अच्छे लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस करने हो। तो मैं अपनी साइड से तुमको ये सजेस्ट कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तुमको ये बुक जाके Amazon पे भी मिल जाएगी, तुम ले सकते हो, लेकिन मैं तुमको रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? वेबसाइट पे चल रहा है ऑफर, ठीक है। चलो मैं तुमको सबसे पहले ना कंपेयर करवा देता हूं, उसके बाद मैं तुमको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। पीसीएम वाले सेट पे जाते हैं अपन लोग, पीसीएम वाले सेट में जाते हैं अपन लोग। पीसीएम वाला सेट मेरा ये रहा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्या है प्राइस देख लो, 1677। सेम चीज का अगर मैं यहां पर प्राइस देखता हूं, Amazon पे प्राइस देखता हूं, तो ये है 1887। तो सीधा सीधा 200 रुपए का अंतर तो यहीं आ गया 3 बुक्स के अंदर। और उसके साथ साथ जो मैंने वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक बताई ना, ये तुमको Amazon पे नहीं मिलेगी, ये तुमको वेबसाइट पे ही मिलेगी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक जुगाड़ बता रहा हूं तुम लोगों को, यहां से तुम्हारे को डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये जो 1677 है ना, ये अभी फाइनल प्राइस नहीं है तुम्हारे लिए। यहां पर मैंने इसको बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और अभी मैंने इसको ऐड कर, ये ऐड हो गई मेरी कार्ट में। अभी इसको मैंने क्लोज कर दिया। कॉम्पिटेंसी वाले के लिए यहीं पे ही तुम लोगों को दिखेगा, ये है मेरा चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज वाला क्वेश्चन बैंक, और ये है मेरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला क्वेश्चन बैंक, ये रहा। तो ये बुक है तुम्हारी 539 की, इसको भी मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूं। कर दिया मैंने ऐड टू कार्ट। दोस्तों यहां पर मैंने अपने 3 क्वेश्चन बैंक और एक कॉम्पिटेंसी फोकस वाला क्वेश्चन बैंक ऐड कर दिया। मैं चेकआउट करूंगा क्या ये फाइनल प्राइस है, नहीं, यहां पे 2216 फाइनल प्राइस है। अभी तो एक और जुगाड़ बताऊंगा। और यहां पे सिर्फ 3 बुक्स का ये प्राइस था, ऑलमोस्ट 1900 रुपीज। अब क्या करना है, यहां पर तुम लोगों को एक प्यारा सा कूपन दे रहा हूं, स्कोर अप 12, ठीक है। जैसे ही तुम ये कूपन लगाओगे दोस्तों, तुम लोगों को यहां पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 2000 के अंदर तुम्हारे को यहां पे 4 बुक्स मिल जाएंगी। अरे मेरे होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना तुम लोगों को। तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं तुमको वेबसाइट का लिंक ही डालूंगा, Amazon का लिंक भी डाल दूंगा। भाई कुछ बच्चों को होगा कि सर Amazon से मंगा लेता हूं, शायद 1-2 दिन पहले आ जाएगी, डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं बेटा, तो मैं आप लोगों को Amazon का भी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर कूपन वूपन लगाना बहुत सरदर्दी है, तो आपकी चॉइस है। देखो मैंने आपको बता दिया कि आप सस्ती लेने के लिए वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी में 1-2 दिन का ही फर्क पड़ता है। मैं डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक भी डाल दूंगा डायरेक्टली, और वेबसाइट का डिस्काउंटेड लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इसको लेने के बाद, इन बुक्स को लेने के बाद तुमको और कोई बुक नहीं लेनी है। ये तुम्हारी वन एंड ओनली इन्वेस्टमेंट है। अब तुम लोगों को बहुत लोग बोलेंगे, सीनियर्स बोलेंगे आर.डी. शर्मा ले लो, आर.एस. अग्रवाल ले लो। आप लोगों को ये रेफरेंस बुक्स पे नहीं पैसा लगाना है, आप लोगों को सिर्फ ये 4 बुक्स लेनी है। उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, सब कुछ मैं कवर करवाऊंगा। एक अच्छा टीचर 1000 रेफरेंस बुक्स के बराबर होता है। तो क्वालिटी क्वेश्चंस मैं अपने एंड से और प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये 4 बुक्स तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। तुमको सिर्फ और सिर्फ यही बुक्स लेनी है और इन्हीं को ही थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। एंड में जाके हम लोग सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर लेने वाले हैं भाई। तो हम लोगों को सैंपल पेपर के अलावा अब कोई और बुक्स नहीं लेनी है। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। ज्यादा पैसे हैं भाई तो मेरे अकाउंट में डाल देना प्लीज, ठीक है। आप लोगों को और पैसा बर्बाद नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैथ्स के लिए धुआंधार कंटेंट आने वाला है। एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद चैनल पर आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस और आईटीएफ का वन शॉट मिल जाएगा अगले वीक में। और अभी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए इसके तुरंत बाद, जिसमें मैं बताऊंगा कि मई से अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हो तो आपको क्या टाइम टेबल, क्या रूटीन, क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना, बहुत फायदा होने वाला है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।